बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धक्का मुक्की की जानकारी दी गई है। प्रताप सारंगी के घायल होने की खबर दी गई है। आपको बता दें, मुकेश राजपूत को भी घायल होने की जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों ही बीजेपी सांसदों के घायल होने की जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। ये बड़ी जानकारी। और फिलहाल ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर दोनों ही घायल सांसदों को भर्ती कराया गया। अमित शाह जी का वीडियो 10 सेकंड का अमित शाह जी का वीडियो दिखा करके सारा नाटक कर रहे हैं। ये तो बोल तो कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ व्यवहार कैसा किया, बोल तो वही रहे थे ना अमित शाह जी। पहले क्या बोल रहे थे उस वीडियो से, बाद में क्या बोले, ये नहीं देखोगे, टोटलिटी में नहीं देखोगे उसको, विषय को। तो ये क्या है कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास अभी से नहीं कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, ये 1952 से कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो पहला चुनाव लड़ा उसमें बाबा साहब को जानबूझ करके हरवाया उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे। तो बाबा साहब हारे 14,000 समथिंग वोटों से, और बाबा साहब को जो वोट पड़े वो खारिज हो गए, वो 74,333 वोट थे। और बाबा साहब ने एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन में, सुनी नहीं इन्होंने कांग्रेस वालों ने। वो तो जानबूझ कर बाबा साहब का अपमान करना, 52 से उससे पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन 52 से तो लगातार कर रहे हैं। और महापरिवार निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1956 से, उसके बाद तो बहुत ज्यादा किया उन्होंने, भूल जाओ बाबा साहब को। कांग्रेस पार्टी का तो ये चरित्र रहा है। तो आप लोग लीगल एक्शन भी लेंगे अगर होता है? वो हमारी अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद करेंगे। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, यहां पर जमकर कांग्रेस को वो घेरते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से बाबा साहेब का अपमान किया है, तो ये उनकी तरफ से कहा गया। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर जैसे ही दोनों सांसदों को चोट लगती है तत्काल अस्पताल उनको पहुंचाया जाता है, वहां पर उनको भर्ती कराया जाता है। संसद परिसर में धक्का मुक्की का ये पूरा मामला है और दोनों सांसद, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल के बाहर ही अक्षय मौजूद हैं, उनसे जरा हम जान लेते हैं। अक्षय, तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइएगा कि हेल्थ को लेकर भी क्या कोई अपडेट मिल रहा है दोनों सांसदों की? देखिए, सुरेश अवस्थी अभी निकले हैं मिलकर के, और प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोट लगी है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मैंने दृश्य देखा है जबकि लीडर अपोजिशन के इस तरह से हरकतें सामने आई हैं। और साफ तौर पर है कि अभी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं लगातार लोग पहुँच रहे हैं मिलने के लिए। सुरेश अवस्थी मिलकर के निकले हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती है और ये जो कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं का इलाज चल रहा है। प्रताप सारंगी के आंख पर के आईब्रो के पास चोट लगी है और 2 स्टीचेस लगी हैं और इलाज उनका चल रहा है। जो अपराजिता सारंगी हैं, भुवनेश्वर से सांसद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से घबराहट उनको हो रही है वो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि उनको ढांढस बताया गया है। प्रताप सारंगी को और मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ सांसदों से और बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि किस तरह की स्थिति है, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर मसला है। और अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर लोकतंत्र में इस तरह की बातें सामने आएंगी, जो कि संसद परिसर में इस तरह की बातें होंगी, तो फिर आम जनता जो सुरक्षा की बात करती है, जो सवाल संसद में पूछे जाने चाहिए वो पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस तरह की हरकतें अगर सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल काफ़ी गंभीर हो जाता है। और इसीलिए तमाम लोग जो बीजेपी के जो सांसद यहाँ पहुँच रहे हैं, मंत्री पहुँच रहे हैं, उनका यही सवाल है कि इस तरह की तस्वीरें उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं देखी हैं, वो काफ़ी दुखद है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का, और उसके बाद कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जाएगी। लेकिन अब सवाल विपक्ष पर लगातार बीजेपी के लोग उठा रहे हैं कि जो इस तरह की बातें रही हैं वो काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। और सुरेश अवस्थी जो माफ कीजिएगा, रमेश अवस्थी जो निकले थे सांसद, उन्होंने कहा कि काफ़ी
काफ़ी गंभीर मसला रहा है और सवाल निश्चित रूप से अब विपक्ष पर है कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो तस्वीरें हैं वो लगातार दिखाई जा रही हैं। मीडिया को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे हैं और यहाँ से उनका कहना है कि आप लोग बाहर जा कर के ये कीजिए। कुछ मीडिया कर्मियों से यहाँ पर रही है, जो अस्पताल प्रशासन के जो कर्मी हैं वो भी डिस्टर्बेंस काफ़ी यहाँ पर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जब बाइट लेते हैं उस समय आपके सामने तमाम लोग अवरोध उत्पन्न करते हुए देखे जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी ये ज़रूर देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की जो बातें रही हैं वो काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सदन में कार्यवाही नहीं हो पा रही थी, सदन शुरू होता था, हंगामा होता था और आज कार्यवाही स्थगित हो जाती थी, लेकिन आज तो इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि धक्का मुक्की तक बात चली गई। अब अलग अलग मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, रिएक्शंस कह रहे हैं। किरण रिजिजू कहते हैं कि ये कोई कुश्ती का मंच नहीं है। उधर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आज का दिन इतिहास में काला दिन है। टेस्ट होंगे, फिर उनका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट हो गया। सर, ऐसा भी है कि स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है? जी, अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूट अप कर गया था। सर, ऐसे हालात में लगभग कितने समय तक अस्पताल में रखा जाता है? अब वो तो हर पेशेंट अलग रिस्पॉन्ड करता है, तो डिपेंड करेगा पेशेंट में क्या टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और क्या उनका मेडिकेशन से रिस्पॉन्स है, तो उस पर डिसाइड करेंगे। सर, किसी तरह की टीम भी पूरी गठित करी गई है डॉक्टर्स की? हाँ, वो हमारी नर्सिंग होम की जो टीम है आईसीयू की, वो दोनों को देख रही है। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे, डॉक्टर को उनकी तरफ से कहा गया कि अब कितने दिन तक रखना होगा, ये अलग अलग बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये भी कहा गया कि बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया था, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई, स्टिचेस आए हैं। ये डॉक्टर की तरफ से जानकारी इसको लेकर दी गई है और दोनों ही सांसदों का फिलहाल इलाज चल रहा है डॉक्टर्स की देखरेख में। बाकायदा एक पूरी टीम है, आईसीयू की जो पूरी टीम है वो दोनों ही सांसदों का इलाज कर रही है, उनकी देखरेख में दोनों ही सांसदों का इलाज हो रहा है। सिचुएशन स्टेबल नहीं है, परिस्थिति स्टेबल नहीं है, स्थिर हो जाए फिर आगे का सोचेंगे। और उन्हें लेफ्ट आईब्रो पर काफ़ी चोट लगी है और 2 स्टिचेस लगे हैं, ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये बहुत ही दुख की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी कि विरोध प्रदर्शन हो, हम किसी का समर्थन न करें, ऐसा भी होता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन, विरोध अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है, उसमें भी शालीनता की ज़रूरत है। जाता में एक चीज़ और है कि जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है पूरे सदन में और उसके बाद इस तरह की हरकतें रही हैं, चोट लगी है प्रताप सारंगी साहब को और मुकेश राजपूत को, अब स्थिति क्या है, अब थोड़ा नॉर्मल हुए? नहीं, मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, स्थिरता आ जाए फिर उसके बाद सोचेंगे। तो ये थी भुवनेश्वर से सांसद हैं प्रताप सारंगी और ये कह रही थी कि दोनों नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उन दोनों नेताओं को रखा गया है, मुकेश राजपूत को और प्रताप सारंगी को। प्रताप सारंगी की जो रही है ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ऐसा कह रही हैं। इसी से 2 लगे हैं आईब्रो के ऊपर और कि हर एक बॉडी का अलग अपना रिस्पॉन्ड होता है, कब तक उनको अस्पताल में रखना होगा ये अभी निश्चित नहीं है। और हम देख भी पा रहे हैं कि अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब क्योंकि सभी लोग यहाँ मिलने के लिए पहुँच रहे हैं और मीडिया का क्योंकि जमावड़ा है, आम लोग यहाँ पर न पहुँच सकें और इसलिए ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा लोगों का मूवमेंट उस तरफ न हो पाए, क्योंकि दोनों जो सांसदों को यहीं पर रखा गया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जो रहे हैं प्रताप सारंगी, उनको भी यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा मुकेश
राजपूत को भी यहाँ पर रखा गया है। तमाम लोग अब धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिसको खबर मिल रही है वो इन दोनों सांसदों से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को रखा गया है। अब राजिता सारंगी का बयान आपने सुना कि जिस तरह से वो कह रही थी कि दोनों सांसदों से मैं मिली हूँ, काफ़ी चोटें लगी हैं, ब्लीडिंग काफ़ी हुई है, घबराहट काफ़ी है, और क्योंकि प्रताप सारंगी की उम्र कुछ ज़्यादा है तो इसके कारण थोड़ी सी दिक्कतों का ज़रूर सामना उनको करना पड़ रहा है, घबराहट ज़्यादा हो रही है, इसीलिए डॉक्टरों को की ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है। जी अक्षय, ये पूरा मामला कहां तक जाता हुआ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का भी अपना अलग अलग कड़ा रुख इस पर है, बीजेपी की तरफ से क्या कोई बड़ा कदम इस पर अब उठाया जा सकता है आने वाले समय में? और देखिए, जिस तरह से जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है, इसका मतलब है कि कोशिश ज़रूर ये की जाएगी कि जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके, लेकिन अभी प्राइमरी स्टेज है, तमाम डिस्कशंस होंगे, लेकिन एक तरफ से सत्ता पक्ष लगातार इसकी जो मांग करता रहा है कि जिस तरह से हरकतें हुई हैं सदन में तो कार्रवाई हो नहीं पाई, विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, लेकिन जिस तरह से ये हरकत सामने आई है वो कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान खड़े करता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार क्या किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोनों सांसदों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, और क्योंकि इनको ही पता है कि कौन धक्का मुक्की ज़्यादा कर रहे थे और किसके कारण उनको चोटें लगी हैं, तो क्या पर्सनल किसी पर एफआईआर दर्ज कराएगी या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, ये जरूर अभी अलग-अलग दावे हैं। कांग्रेस का दावा यह है कि मकर द्वार पर बीजेपी के सांसद हंगामा कर रहे थे, और यहां तक कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से स्पीकर को भी इसकी सूचना दे दी गई है, शिकायत कर दी गई है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से शिकायत की गई है राज्यसभा में, और इसके अलावा स्पीकर लोकसभा स्पीकर को भी शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी का बयान भी आया है कि कुछ सांसदों ने उनको रोकने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की की। अब साफ तौर पर है कि कांग्रेस जो नेता हैं, एलओपी हैं राहुल गांधी, अब वो उनकी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन शिकायतें निश्चित रूप से दोनों तरफ से जाएंगी। हालांकि ये ज़रूर है कि चोट क्योंकि बीजेपी सांसदों को लगी है तो इसलिए ज़्यादा स्थिति थोड़ी सी नाजुक दिखती है। और आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं, नर्सिंग होम है ये, और यहीं पर सभी दोनों सांसदों को यहां पर रखा गया है, और लगातार नेताओं के पहुंचने का भी बढ़ा दी गई है, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरों के लिए। और लगातार ये दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, दोनों ही बीजेपी सांसद जो कि फिलहाल यहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में है। इसके थोड़ी देर पहले जब केंद्रीय मंत्री को आप यहां पर देख पाएंगे, शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा प्रहलाद जोशी जो कि यहां पर पहुंचे हुए थे, हालचाल दोनों ही सांसदों का उनके द्वारा लिया गया। और उसके अलावा आप बीजेपी के अलग अपने आरोप हैं, कांग्रेस के अलग अपने आरोप हैं, और ये हम दिखा भी रहे हैं आपको। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की वहां पर की है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से भी अलग प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं।